हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 करा चुका हूं दोस्तों, जिसमें हमने 25 तक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ लिया था। और तत्सम तद्भव देशज विदेशज और शब्दों के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से शब्दों को विभाजित किया गया है, जो भी उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपके रूल थे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई दोस्तों, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों का वर्णमाला वाला लेसन करवा चुका हूँ। अगर आपने वह भी नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपके आगामी एग्जाम्स होने वाले हैं अधिशासी अधिकारी कर राजस्व वीपीडीओ और इसके साथ में जो अन्य वैकेंसियाँ आने वाली दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोज आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भी इन प्रश्नों के आंसर खुद से देने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में हम 50+ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों खुद से एक बार जब भी मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं तो आप खुद से उसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप लास्ट में बताइएगा कि आपका टोटल प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा है। इससे आपको भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जो भी आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, या अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों अलग अलग स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हिंदी और उत्तराखंड की कंप्लीट दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजेस और दोस्तों अदर आपके कंप्लीट कोर्सेज और टेस्ट सीरीजेस भी अवेलेबल हो जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा अंतिम क्वेश्चन था कि आपका तत्सम क्या है, जिसका आंसर था दोस्तों आत्मा। आप यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम दिए गए हैं। चंद्र बिंदु वाले सभी शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, जैसे कि दांत और चांद। ठीक है, इसी के साथ साथ हिंदी उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। ठीक है, जो भी उपसर्ग होता है, जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं उनसे बने सभी शब्द क्या होते हैं, तद्भव दोस्तों कहलाते हैं। जैसे कि अनहोनी हो गया, अधपका हो गया। ऐसे हिंदी प्रत्यय से बने सभी शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मिठास हो गया और बचपन हो गया। ठीक है, एक में अन प्रत्यय है और एक में आस प्रत्यय है। ठीक है, द्वंद्व समास वाले सभी शब्द क्या होते हैं, प्रायः तद्भव होते हैं। तो द्वंद्व समास जिसमें आगे बीच में डैश लगे रहता है, दिन रात, छोटा बड़ा, माता पिता, ये सभी आपके क्या होते हैं, तद्भव के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अणो और अढो, ढौ के नीचे बिंदु और ढौ के नीचे बिंदु, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये भी दोस्तों तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों द्वित्व व्यंजन वाले शब्द भी क्या होते हैं, प्रायः तद्भव व्यंजन होते हैं, मतलब तद्भव होते हैं। देखिए बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, जहाँ पे भी द्वित्व व्यंजन आएगा दोस्तों वह सभी शब्द क्या होते हैं, हमारे तद्भव होते हैं। तो ये थे दोस्तों तद्भवों के नियम। तत्समों के नियम मैंने आपको पहले बता दिए थे। ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तद्भवों के नियम हैं, आपको ये भी दोस्तों नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको प्रश्न डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इन नियमों के माध्यम से उस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आग का तत्सम शब्द क्या होता है। तो आग का तत्सम शब्द दोस्तों अग्नि होता है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। और आग के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु आदि। और अगिन क्या है, अगिन, अगिन दोस्तों हमारा क्या है, देशज शब्द है। जो ये अगिन है ना, ये किस प्रकार का शब्द है, यह देशज शब्द है। और आग तद्भव शब्द है, अग्नि दोस्तों तत्सम शब्द है। बौना का तत्सम क्या होता है। तो बौना का तत्सम होता है दोस्तों क्या, वामन। वामन जो होता है यह क्या होता है, बौना का तत्सम होता है। बौना तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दोस्तों वामन होता है। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, जैसे कि अंगूठा। अंगूठा का तत्सम क्या होता है दोस्तों, अंगुष्ठ होता है। अहीर का तत्सम शब्द क्या होता है, आभीर होता है। आंवले का तत्सम शब्द होता है दोस्तों क्या, आमलक। इसी प्रकार आज का तत्सम शब्द होता है दोस्तों अज्ञ। और उसर का तत्सम शब्द होता है दोस्तों ऊसर। ठीक है, इस प्रकार का ऊसर। इसमें कौन सा आएगा, मूर्धन्य सौ आता है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। दंत्य सौ वाला क्या होगा, तद्भव होगा। और मूर्धन्य सौ जहाँ पे आएगा वहाँ पे तत्सम होगा। तालव्य सौ जहाँ पे आएगा वहाँ पे भी तत्सम होगा। ये देखिए यहाँ पे भी आपका क्या आया, मूर्धन्य सौ आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ब्रजबुलि में किस भाषा का कृत्रिम रूप है। तो जो ब्रजबुलि है दोस्तों, यह दोस्तों क्या है, बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ब्रजबुलि की, तो ब्रजबुलि बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो ब्रज भाषा की नकल पर बांग्ला शब्द की एक शैली के रूप में बंगाल व असम में प्रचलित हुई थी। तो ब्रजबुलि किस भाषा का कृत्रिम रूप है, तो बंगला का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों तत्सम शब्द है। तो इसमें से आलस्य दोस्तों क्या है आपका, यह तत्सम शब्द है। ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है, आलस्य का तद्भव क्या होता है, आलस होता है। और इसके अलावा आम्र, आग और आसरा, ये सभी तीनों क्या हैं दोस्तों, यह तीनों तद्भव शब्द हैं। जिसमें आम्र का तत्सम होता है, आम का तत्सम होता है दोस्तों क्या, आम्र। ठीक है, आग का तत्सम होता है अग्नि। और उसी प्रकार से आसरा का दोस्तों तत्सम शब्द होता है आपका क्या, आश्रयी।
आश्रय तत्सम शब्द है और आश्रा उसका तद्भव शब्द है। तो इसमें से तत्सम है कौन सा? आलस्य तत्सम है। क्या है? आसरा, आम और आग, ये क्या है दोस्तों? तद्भव है। आम का तत्सम शब्द होता है आम्र, आग का होता है अग्नि तथा आसरा का होता है आश्रय। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, तुरंत और आलस्य। तो इसमें से दोस्तों आपका तत्सम शब्द है क्या? आलस्य। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। आलस्य क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? आलस होता है। नारियल, उपरोक्त और तुरंत, ये क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द हैं। वहीं दोस्तों नारियल का अगर तत्सम शब्द आपसे पूछा जाएगा तो नारियल का तत्सम शब्द होता है दोस्तों क्या? नारिकेल। नारियल का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है। उपरोक्त का तत्सम क्या होता है? उपर्युक्त होता है। और तुरंत का जो दोस्तों तत्सम शब्द होता है त्वरित। तो त्वरित क्या है? तत्सम है जिसका तद्भव होता है तुरंत। उपयुक्त क्या है दोस्तों? यह तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है उपरोक्त। और नारिकेल दोस्तों क्या है? यह तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव होता है दोस्तों क्या? नारियल। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप इनको याद करते हुए चलें क्योंकि यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। जो रूल बताए हैं उनको याद करते हुए चलें, एग्जाम में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे इस टॉपिक से। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व तत्सम नहीं है या कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? घृत, अतिन, दुग्ध या फिर आंसू। तो इसमें से दोस्तों आंसू जो है ना, यह क्या है? तत्सम नहीं शब्द नहीं है, क्योंकि आंसू में क्या है? एक तो चंद्रबिंदु आ रहा है, वैसे तद्भव हो गया। और दूसरा आंसू का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु होता है। ऐसे वाला स्रो अश्रु होता है आंसू का तत्सम शब्द, ये आपको याद रखना है। जबकि घृत और दुग्ध, ये घृत का जो तद्भव होता है वो घी होता है दोस्तों, और दुग्ध का जो तत्सम शब्द होता है, जो तद्भव शब्द होता है वो होता है दूध। ये भी आपको याद रखना है। तो घृत तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है घी। दुग्ध तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है दूध। और आंसू क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या? अश्रु। ये आपको याद रखना है। और अतिन क्या है दोस्तों? यह हमारा तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? श्वास, प्रश्वास, उश्वास या निश्वास। तो उच्छ्वास का दोस्तों जो तत्सम रूप जो तद्भव रूप होता है, सॉरी, वो होता है उश्वास। उच्छ्वास क्या है? यह तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या होता है दोस्तों? उश्वास होता है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करो तो ये निश्वास, प्रश्वास और श्वास, ये क्या है? यह तीनों ही दोस्तों क्या है? यह तीनों ही तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं, ठीक है। और उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? वो होता है उश्वास। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जो आपका आँख है, आँख आपका क्या है दोस्तों? यह तत्सम नहीं है। यह क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है दोस्तों? आँख का तत्सम होता है क्या? अक्षी। क्या होता है? आँख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। जबकि नयन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दोस्तों क्या होता है? नेत्र होता है। सॉरी, जो नयन है वह आपका क्या है दोस्तों? यह तत्सम शब्द है। नेत्र भी आपका तत्सम शब्द है। नेत्र का मतलब कि क्या होता है? आँखें होता है एक हिसाब से, ठीक है। दृग, दृग भी क्या है आपका? ये दोस्तों तत्सम शब्द है, ठीक है। और इन तीनों की बात करें, नयन, नेत्र और दृग, ये तीनों ही आँख के पर्यायवाची माने जाते हैं। और आँख क्या है दोस्तों? तद्भव भाषा का शब्द है जिसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अक्षी। अगला हमारा प्रश्न है, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो आखर का तत्सम होता है दोस्तों क्या? अक्षर। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आखर शब्द का तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या? अक्षर, ठीक है। जबकि अक्षी का तद्भव क्या होता है? आँख होता है। अम्ब का तद्भव होता है अम्बा। और अग्नि का दोस्तों जो आपका तद्भव शब्द होता है वो होता है आज। ये भी आपको नोट डाउन करने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो प्यास है यह तत्सम शब्द नहीं है। जबकि विसर्जन, दातव्य और रज्जु, ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं? ये तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। जबकि प्यास क्या है दोस्तों? यह तद्भव शब्द है। और प्यास का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है पिपासा। क्या होता है दोस्तों? पिपासा होता है। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, विसर्जन, दातव्य और रज्जु, ये क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि प्यास जो दोस्तों है वह तत्सम शब्द है, सॉरी, ये तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम होता है वह पिपासा होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कुछ तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं दोस्तों। देखिए, जो कंधा है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्कंद। मोर का तत्सम होता है मुकुट। चितेरे का तत्सम होता है दोस्तों चित्रकार। और कुत्ते का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है कुक्कुर। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार आया है, कुत्ता वाला, ठीक है, कि कुक्कुर क्या है? तत्सम शब्द है। कुत्ता क्या है? तद्भव शब्द है। चित्रकार दोस्तों तत्सम शब्द है। और चितेरा जो है तद्भव शब्द है। मुकुट जो है तत्सम शब्द है। मोर जो है दोस्तों तद्भव शब्द है। स्कंद दोस्तों क्या है? आपका तत्सम शब्द है। और कंधा आपका क्या होता है? इसका तद्भव शब्द होता है। वहीं प्यास दोस्तों आपका तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पिपासा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से दोस्तों देखिए गायक, नायक और शावक, ये तीनों ही दोस्तों आपके क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। जबकि उपखान जो है दोस्तों, उपखान यह आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, उपखान शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों उर्वर, कौंकड़ और कौण, ये तीनों ही दोस्तों क्या है? यह तीनों ही तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जबकि उलझन दोस्तों क्या है? उलझन आपका क्या है? इसमें तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, उलझन क्या है? तद्भव शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उलाहना दोस्तों क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों वो होगा उपालंब। उपालंब क्या होगा? उलाहना का तत्सम रूप होगा। ठीक है, उलाहना शब्द का तत्सम क्या होता है? उपालंब होता है। ठीक है, और जो इसमें से ओरहन है दोस्तों, ऑप्शन में से ओरहन क्या होता है? इसमें से देशा शब्द है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें से क्या है? उच्च जो आपका शब्द है ये क्या है दोस्तों? यह तत्सम शब्द है। क्या होता है? उच्च जो है दोस्तों वह आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक रूल भी बताया था, अगर आपको याद है, कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? प्रायः तद्भव होते हैं। दोस्तों सभी द्वित्व व्यंजन तद्भव नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, जैसे बच्चा, कच्चा, वो दोस्तों क्या हैं? वह तद्भव हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दोस्तों इसमें अपवाद भी होते हैं, इसलिए उच्च का जो तद्भव अगर बात करेंगे तो उच्च का तद्भव होता है दोस्तों क्या? ऊंचा। उच्च का तद्भव क्या होता है? ऊंचा होता है। और यहाँ पर उच्च क्या होगा दोस्तों? आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, उच्च तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? ऊंचा होता है। ठीक है, ऐसी बात करें दोस्तों, अकाज, अनि और सिख, ये क्या है? तद्भव शब्द हैं। अकाज जो और ऑप्शन में है, जिसमें से दोस्तों अकाज का तत्सम क्या होता है? अकार्य होता है। अनि का तत्सम क्या होता है? अणि होता है। और सिख का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है शिष्य, ये भी आपको याद रखना है। अकार्य तत्सम है जिसका तद्भव है अकाज, अणि तत्सम है जिसका तद्भव है अनि, और शिष्य दोस्तों तत्सम है जिसका तद्भव है क्या? सिख। अगला प्रश्न है, उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपटन, उपटन जो शब्द है इसका तत्सम होगा दोस्तों क्या? उद्धरतन। क्या होगा? उद्धरतन होगा। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे। देखिए, उपटन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उद्धरतन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तद्भव तत्सम दिए गए। देखिए, वत्स का तद्भव क्या होता है? बच्चा होता है। मया का तद्भव होता है मैं, और अर्ध तिथि का दोस्तों तद्भव होता है क्या? अढ़ाई। अगला प्रश्न है हमारा, ऊन का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, तो ऊन का दोस्तों तत्सम रूप होता है आपका क्या? ऊर्ण। क्या होता है? ऊर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी दिए गए जो कि ऑप्शन में आपसे पूछे गए थे। उंगली, ये तत्सम शब्द है दोस्तों, सॉरी तद्भव है, जिसका तत्सम होता है क्या? अंगुली। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया। उंगली और अंगुली में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूजन रहते हैं। तो अंगुली जो है दोस्तों ना, ये अंगुली, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? उंगली होता है। ठीक है, ऐसे ही उद्गलन आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है उगलना। ऐसे उज्ज्वल दोस्तों आपका क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है उजाला। और अमुष्य दोस्तों क्या है? ये भी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है ऊस। तो ये भी आपको दोस्तों याद रखने हैं। जितने भी एग्जाम्पल आपको या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, एवं शब्द का जो तद्भव रूप है वह क्या होगा? तो एवं दोस्तों क्या है? हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होता है दोस्तों क्या? यों। क्या होता है? यों होता है। ठीक है, एवं तत्सम शब्द है जिसका तद्भव यों होगा। ठीक है, तो का तत्सम ततः, त्यों का तत्सम तथा, तथा का तत्सम अपरम होता है। ये भी आपको याद रखना है। एवं क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव होता है यों। ठीक है, ऐसे तो की बात करें तो का जो तत्सम शब्द होता है ततः। क्या होता है? ततः होता है। त्यों का जो तत्सम शब्द होता है तदा, और का दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है वह अपरम होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ओष्ठ शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो ओष्ठ की बात करें दोस्तों तो ओंठ का जो तत्सम शब्द है वो क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ तत्सम है। ओंठ क्या है दोस्तों? यह आपका तद्भव है, यह आपको याद रखना है। ओष्ठ तत्सम शब्द का तद्भव क्या होता है? ओंठ होता है, ये आपको याद रखना है। अंगरखा, अंगीठी, अंगूठा क्या है? ये तीनों ही दोस्तों तद्भव शब्द हैं। अंगरखा का तत्सम शब्द होता है अंगरक्षक। अंगीठी का जो दोस्तों तत्सम शब्द होता है वो होता है अग्निष्ठिका। और अंगूठे का जो दोस्तों तत्सम शब्द होता है वो होता है अंगुष्ठ। क्या होता है? अंगुष्ठ होता है। ये भी आपको तीनों याद रखने हैं। अंगुष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है अंगूठा। अग्निष्ठिका दोस्तों क्या है? यह तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है अंगीठी। और अंगरक्षक भी दोस्तों आपका क्या है? आपका ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है दोस्तों क्या? अंगरखा। और ओष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है दोस्तों क्या? ओंठ, यानी कि होंठ। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द है
किस प्रकार का शब्द है? तो कान्हा दोस्तों क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों तत्सम शब्द की, तो हमारे जो कृष्ण है, कृष्ण ये क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और इसी का विकार फिर परिवर्तित होते होते दोस्तों क्या हुआ? कान्हा हुआ, ठीक है, फिर किशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि कृष्ण क्या है? तत्सम है, तद्भव क्या है दोस्तों? किशन है, और अर्ध अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? कान्हा हो जाएगा, ठीक है। तो कान्हा शब्द क्या है? किशन शब्द का अर्ध तत्सम रूप है, किशन शब्द का अर्ध तत्सम रूप है, ठीक है, जिसका पूर्ण तत्सम होता है क्या? कृष्ण। यानी कि आपका तत्सम शब्द होता है कृष्ण, इसका तद्भव शब्द होता है किशन, और कान्हा इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यह अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका किशन, कटी, कर्क या कृस्काई। तो इसमें से किशन दोस्तों जो है वह आपका क्या होगा? तत्सम नहीं है। तो किशन क्या होता है? यह तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम शब्द होता है दोस्तों क्या? कृष्ण। ये कृष्ण जो है दोस्तों यह क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। जबकि कटी, कर्क और कृस्काई, कटी, कर्क और कृस्काई ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं? आपके तत्सम शब्द हैं। जो मैंने आपको रूल बताए हैं वो रूल्स अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। अगला है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो कटहरा का जो दोस्तों तत्सम रूप होगा वो हो गया क्या? काष्ठग्रह। क्या होगा? काष्ठग्रह। यह तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा क्या? कटहरा। क्या हो जाएगा? कटहरा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कटहरा क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? काष्ठग्रह होता है, ठीक है। जबकि दोस्तों जो कंठफल है यह भी क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दोस्तों क्या होता है? कटहल होता है। तो कटहल तद्भव है और इसका तत्सम होता है क्या? कंठफल। क्या होता है? कंठफल। ऐसे कड़वा दोस्तों क्या होता है? तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है क्या? कटु। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, काटना का तत्सम क्या होगा? तो काटना का दोस्तों जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्या? कर्तन। कर्तन क्या है? ये तत्सम शब्द है, और काटना क्या है दोस्तों? यह आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। ऐसी बात करें क्या की, तो क्या क्या का जो तत्सम होता है वो होता है किम। क्यों का तत्सम दोस्तों किम पुनः होता है, और काट का दोस्तों तत्सम क्या होता है? कर्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक है, तो कंगन का दोस्तों जो तत्सम होता है वो क्या होता है? कंकण होता है। क्या होता है कंगन का तत्सम? यह दोस्तों कंकण होता है। कंगन तद्भव है और कंकण दोस्तों क्या है? हमारा तत्सम शब्द है। ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही जो कंकती है दोस्तों, कंकती यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। यह किसका तत्सम है? कंघी। ठीक है, जो कंकती शब्द है कंघी का क्या है? तत्सम रूप है। कंघी क्या है? तद्भव है। कंकती क्या है दोस्तों? तत्सम है। जो ऑप्शन नंबर ए ये कंकती है ना, यह क्या है? यह शब्द कंघी का तत्सम रूप है, यानी ये कंघी तद्भव है, यह तत्सम है। ऐसे कंगन तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होता है? कंकण होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों कपाट आपका क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, कपाट क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? किवाड़ होता है। क्या होता है? किवाड़। किवाड़ तद्भव होता है। ठीक है, अन्य सभी तत्व दोस्तों कोयल, ऊंट और काठ, ये सभी क्या है दोस्तों? यह आपके क्या हैं? यह तद्भव है। जिसमें जिसमें से दोस्तों कोयल का तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल दोस्तों कोयल का आपका तत्सम होता है। ऊंट के तत्सम की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उष्ट्र दोस्तों, उष्ट्र क्या होता है? ऊंट का तत्सम होता है। और वहीं दोस्तों काठ की बात करें तो काठ का जो तत्सम होता है वो होता है काष्ठ। क्या होता है? काष्ठ होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तो मतलब यानी कि कौन सा शब्द आपका तत्सम है, यह पूछा गया है। तो इसमें से दोस्तों जो कारण है ना, कारण ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि लोहा, बंदर और दूध ये तीनों ही क्या है दोस्तों? ये हमारे तद्भव शब्द हैं। जिसमें से लोहे का तत्सम क्या होता है दोस्तों? लोहे का तत्सम होता है लौह। क्या होता है? लौह होता है। ठीक है, दूध का तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। और बंदर का दोस्तों जो तत्सम होता है वो होता है वानर। ये भी आपको ध्यान रखना है। वानर क्या है? तत्सम है, जिसका जो तद्भव होता है वह बंदर होता है। ऐसी दोस्तों कारण की बात करें तो कारण आपका क्या है? कारण तत्सम शब्द है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों बात करें तो कूची जो शब्द है ना, यह आपका तत्सम नहीं है। जबकि कपाट, कीटक और कुंभकार ये तीनों ही आपके क्या हैं दोस्तों? यह तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। जबकि कूची का जो तत्सम होता है दोस्तों वह क्या होता है? वह होता है कुचिका। क्या होता है? कुचिका होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बात कर लेते हैं। तो कुची शब्द दोस्तों क्या है? तत्सम नहीं है। कुची का तत्सम होता है क्या? कुचिका। कपाट और कुंभकार दोनों ही दोस्तों तत्सम शब्द हैं। जो कपाट है इसका तद्भव होता है क्या? किवाड़। और कुंभकार का दोस्तों तद्भव होता है क्या? कुम्हार। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने दोस्तों कि कुक्कुर क्या है आपका? यह तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता होता है। जबकि कोयल क्या है दोस्तों? कोयल क्या है? तद्भव है, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है? कोकिला। क्या होता है? कोकिला होता है। ठीक है, ऐसे लाख की बात करें तो लाख का तत्सम क्या होता है?
लक्ष्य, लक्ष्य लाख का क्या होता है, तत्सम होता है। और वहीं भीतर है, भीतर का जो तत्सम होता है दोस्तों क्या होता है, आभ्यंतर होता है। क्या होता है, आभ्यंतर होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोकिला क्या है, कोयल का तत्सम है। लक्ष्य जो है लाख का तत्सम है और भीतर का तत्सम होता है आभ्यंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो इसके अकॉर्डिंग कठोर और कठिन, ये तीनों ही, दोनों ही दोस्तों क्या हैं, यह तत्सम शब्द हैं। क्या, कठोर और कठिन। एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। ठीक है, सही वर्तनी क्या दोस्तों, क्या है, सही वर्तनी है क्लिष्ट, ये आपको याद रखना है। तो ये ठौ की जगह पे अगर टॉ होता तो ये भी आपका क्या था, तत्सम होता। ठीक है, इस प्रकार बी और सी दोनों ही क्या है दोस्तों आपके तत्सम है, कठोर और कठिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों तो कपूर क्या है, यह तत्सम नहीं है, जबकि मृत्तिका, विकार और कपाट ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। कपूर का दोस्तों ये क्या है, तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम शब्द की बात करें तो कर्पूर होता है। क्या होता है, कर्पूर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि मृत्तिका जो है, मृत्तिका का तद्भव क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव होता है मिट्टी। याद रखना है आपको, मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है मिट्टी। इसी प्रकार से बात करें विकार की दोस्तों तो विकार आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप होता है दोस्तों क्या, बिगाड़, बिगाड़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कपाट का तद्भव क्या होता है, किवाड़ होता है। तो मृत्तिका वाला इंपोर्टेंट है, मृत्तिका और कर्पूर दोनों। कर्पूर का तत्सम होता है कर्पूर, मृत्तिका का होता है मिट्टी तद्भव, विकार का होता है बिगाड़ और कपाट का होता है किवाड़, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है। तो कुक्कुर दोस्तों क्या है, इसमें से आपका तत्सम शब्द है, मैंने आपको बताया हुआ भी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, अवर, कटार, रिक्त और कड़वा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें से आपका जो तद्भव है वो है कड़वा। क्या है, कड़वा। और कड़वा का तत्सम क्या होता है, कड़वा का तत्सम होता है कटु। कहते नहीं, कटु वचन यानी कि कड़वे वचन। तो कटु क्या है आपका तत्सम है और तद्भव हो जाएगा दोस्तों क्या, कड़वा। वहीं दोस्तों कटाह, अवर और रिक्त ये तीनों ही दोस्तों क्या हैं आपके, यह तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। अगर हम बात करें कटाह की तो कटाह का जो दोस्तों तद्भव होता है वो होता है कड़ाह। ठीक है, याद रखना आपको। ऐसी बात करें दोस्तों रिक्त की तो रिक्त का जो तद्भव होता है दोस्तों क्या होता है, वह रीता होता है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारे प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कड़वा शब्द का तत्सम कौन सा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, कड़वा का जो तत्सम होता है वो होता है कटु, याद रखना आपको। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें चना का जो होता है क्या होता है, चणक होता है, महंगा का महार्ग होता है और कहीं का तत्सम क्या होता है, कति होता है। कहीं का तत्सम कति होता है, महंगा का महार्ग होता है, चना का चणक होता है, कड़वे का क्या होता है, कटु होता है। कौन सा देशज शब्द नहीं है। देशज मैंने आपको बताया था देश में ही जन्मा हुआ। तो अगर बात करें कंचन, कचोट, कंजर और करवट, इसमें से दोस्तों देखिए कचोट, कंजर और करवट ये तीनों ही क्या है दोस्तों हमारे देशज शब्द हैं। जबकि कंचन जो है दोस्तों, कंचन ये क्या है, तत्सम शब्द है। कंचन क्या है, तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कंधे का तत्सम क्या होता है। तो कंधे का जो तत्सम रूप है दोस्तों वो क्या होता है, स्कंद होता है, ये भी याद रखना। स्कंद क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, कंधा होता है। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ओझा, औंधा, ईंधन या फिर कृष्ण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका कृष्ण क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, इसका तद्भव होता है किशन। ठीक है, इसी प्रकार से ओझा, औंधा और ईंधन ये तीनों ही क्या है दोस्तों, यह तीनों ही तद्भव हैं। ठीक है, ओझा का तत्सम की बात करें तो ओझा का दोस्तों जो तत्सम होता है ना वह क्या होता है, उपाध्याय होता है। क्या होता है, उपाध्याय दोस्तों ओझा का तत्सम होता है। औंधा की बात करें तो औंधा का जो तत्सम होता है दोस्तों वह होता है अवमूर्ग। क्या होता है, अवमूर्ग होता है। और इसी प्रकार ईंधन का दोस्तों जो आपका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, ईंधन होता है, ईंधन होता है, ये भी आपको रखना है। तो कृष्ण शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, कान्हा है। ठीक है, या किशन है। जबकि ओझा का तत्सम क्या, उपाध्याय है। औंधा का तत्सम क्या है, अवमूर्ग है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, खंडहर शब्द का तत्सम शब्द है। तो खंडहर का तत्सम शब्द है दोस्तों इसमें से क्या, खंडग्रह। क्या है, खंडग्रह है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खाट का तत्सम रूप क्या है। तो खाट का तत्सम होता है दोस्तों क्या, खटवा। खटवा तत्सम है, जिसका तद्भव है खाट। इसी प्रकार से खांसी का बात करें तो खांसी का जो तत्सम है वो है कास। खेत का तत्सम बात करें तो खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। और वहीं खान का तत्सम बात करें तो खाद का तत्सम क्या होता है, खनी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका इसमें से गोपाल क्या है, तत्सम शब्द है। जबकि घर, कपूत और सूत ये तीनों ही क्या है दोस्तों, यह आपके तीनों ही तद्भव शब्द हैं। गोपाल क्या है, तत्सम है,
जिसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, गोपाल का जो तद्भव रूप है वो होता है ग्वाल। ठीक है, घर तद्भव है जिसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, ग्रह होता है। इसी प्रकार से दोस्तों जो कपूत है इसका तत्सम होता है क्या, कुपुत्र। क्या होता है, कुपुत्र होता है। और सूत का जो तत्सम होता है वो होता है सूत्र, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अगला प्रश्न है, गधा शब्द का तत्सम रूप है, तो गधा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है दोस्तों, गर्दभ होता है। क्या होता है, गर्दभ होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गधा तद्भव है, गर्दभ क्या है दोस्तों, तत्सम है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें चोर का, तो चोर का जो तत्सम होता है वो चौर होता है। क्या होता है, चौर होता है। जांग का जंघा होता है तत्सम। घना का तत्सम गहन होता है। छाह का छाया होता है। चितेरा का क्या होता है, चित्रकार होता है। यह सभी ये तद्भव है, ये तत्सम है। ठीक है, जांग क्या है, तद्भव है। जंगा तत्सम है। घना क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, गहन होता है। अगला प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है, तो गांठ का दोस्तों जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रंथि। क्या हो जाएगा, ग्रंथि हो जाएगा। ग्रंथि तत्सम, गांठ क्या है, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से गट्ठी, जबकि गट्ठी शब्द क्या होता है, गांठ का पर्यायवाची, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गठर किसे कहते हैं, ढेर को बांधने को क्या कहते हैं, गट्ठर कहते हैं। और अंगुष्ठ क्या होता है, अंगुष्ठ जो होता है दोस्तों यह क्या है, तत्सम शब्द है, याद रखना है। और अंगूठा क्या है, तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से दोस्तों जो आपका ग्राहक है यह क्या है, तत्सम शब्द है। जबकि गधा, गाय और घड़ा ये तीनों ही क्या है, तद्भव शब्द हैं। तो ग्राहक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है दोस्तों क्या, आपका क्या, ग्राहक। अन्य की बात करें तो गधा ये दोस्तों तद्भव है जिसका तत्सम होता है गर्दभ। गाय का तत्सम होता है गौ। और घड़ा का तत्सम होता है दोस्तों क्या, घट। अगला प्रश्न है, गीक शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, तो गीक शब्द का दोस्तों जो आपका तत्सम रूप होता है वो होता है क्या, गृद्ध। क्या होता है, गृद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो गीत जो है दोस्तों यह तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, गृद्ध होता है। जबकि गर्दभ, ग्रंथि और गंध ये तीनों ही क्या है दोस्तों, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। गर्दभ का जो तद्भव होता है गधा होता है। ग्रंथि का गांठ होता है। गंध का क्या होता है, महक होता है। गोबर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों बहुत बार। तो गोबर का तत्सम होता है क्या, गोमयी। गोमयी तत्सम है। गोबर क्या है, इसका तद्भव है। गोबर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है गोमयी या फिर गोमल। अगला है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है, तो गेहूं शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, गोधूम। क्या हो जाएगा, गोधूम आपका तत्सम है। और गेहूं क्या है दोस्तों आपका, यह तद्भव शब्द है। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है, गोधूम है। जबकि जो दोस्तों आपका गृध्र है इसका तद्भव होता है गीध। गो का होता है गाय। और ग्रंथि का होता है गांठ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका जो गोमई है यह आपका क्या है, गोमई। या फिर बात करें गोमल की, यह आपका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव रूप होता है दोस्तों क्या, गोबर। ये भी आपको याद रखना है। जबकि पड़ोसी, बहू और शहीद ये तीनों ही दोस्तों क्या है, हमारे तीनों ही तद्भव शब्द हैं। जिसके अगर बात करें पड़ोसी के तत्सम की, तो पड़ोसी का दोस्तों तत्सम होता है प्रतिवेशी। क्या होता है, प्रतिवेशी होता है। और वहीं बहू के तत्सम की बात करें तो बहू का तत्सम रूप होता है क्या, वधू। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, तो घोड़े का तत्सम होता है दोस्तों क्या, आपका घोटक। घोड़ा क्या है, तद्भव है। और घोटक क्या है दोस्तों, यह तत्सम है। घोड़ा शब्द का तत्सम होता है घोटक। और अश्व जो होता है यह घोड़े का पर्यायवाची होता है। और घट जो है दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह घड़ा का तत्सम रूप है। घट तत्सम है, घड़ा तद्भव है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द छांटिए, तो घोड़ा का जो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। अन्य क्या है, घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो घोड़ा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। यहाँ पर कुछ अन्य एग्जाम्पल दिए गए दोस्तों, अश्व, बाजी, तुरंग, हई इत्यादि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगर बात करें घूंघट क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है गुंठन। घड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है घटिका। छेनी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है छेदनी। झूठा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है जुष्ट। और ठंडा भी आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो क्या होता है दोस्तों, वह स्तब्ध होता है। ये भी याद रखना। गुंठन तत्सम है, घूंघट तद्भव है। घटिका तत्सम है, घड़ी तद्भव है। छेदनी तत्सम है, छेनी तद्भव है। जुष्ट आपका तत्सम है, झूठा क्या है, जुष्ट क्या है, तत्सम है। और झूठा क्या है, इसका तद्भव है। स्तब्ध क्या होता है, तत्सम शब्द है। और ठंडा क्या है, यहाँ पर इसका तद्भव शब्द है। ये भी आपको याद रखना है। चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन दोस्तों आपका क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, चूर्ण दोस्तों क्या है, ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है क्या, चूना। और वहीं इसके बीच का जो चूरन है वह क्या है दोस्तों, यह आपका अर्ध तत्सम शब्द है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा में बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही हो गए, जैसे कि अगिन, बच्च, मच्छर, कारज, अंग्या, ये सब कुछ। चौथा का तत्सम शब्द क्या है, तो चौथे का दोस्तों जो तत्सम होता है वह क्या होता है, चतुर्थ होता है। क्या होता है, चतुर्थ होता है। ऐसे कुछ अन्य की बात करें
तो एक है दोस्तों चतुष्पद, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है चौपाया। एक है चतुष्काष्ठ या चतुष्काठ, इसका तद्भव होता है चौखट। और एक है चतुष्क, जिसका तद्भव होता है चौक या फिर चौका। और चौथे का तत्सम होता है दोस्तों क्या, चतुर्थ। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो चैत है ना, चैत आपका क्या है, यह तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, इसका तत्सम क्या होता है, चैत्र होता है। चैत्र तत्सम है, जबकि चैत क्या है, तद्भव है। ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन, ये तीनों ही आपके क्या हैं दोस्तों, यह तीनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथे का तत्सम रूप क्या है, तो बताया दिया था मैंने आपको, चतुर्थ दोस्तों क्या है, चौथे का तत्सम रूप है। ऐसी बात करते हैं, चना का तत्सम रूप क्या है दोस्तों, तो चने का तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या, चणक। ये भी याद रखना है, सबको चणक क्या है, तत्सम है। और चना क्या होता है, इसका तद्भव होता है। ठीक है, ऐसे अन्य ऑप्शनों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, अन्य कुछ एग्जाम्पल के बारे में। और चीते का तत्सम होता है क्या, चित्रक। चूमने का तत्सम होता है चुंबन। और चौंच का तत्सम होता है क्या, चंचू। चौंच का चंचू, चूमने का चुंबन, चीता का चित्रक और चना का क्या होता है, चणक तत्सम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो 4 है ना, 4 यह आपका तत्सम नहीं है। मैंने आपको बताया था, एक को छोड़ के जो सभी अन्य संख्याएं हैं, जो अगर आप उनको शब्दों में लिखते हैं तो सभी आपके क्या हैं, सभी आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जबकि वचन, श्लाघा और तिक्त, ये क्या है, तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो चाक का तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या, चक्र। ये भी बता दिया था मैंने आपको, चाक का तत्सम क्या होता है, चक्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखिए, चकवा क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, चक्रवाक होता है। चक्रवाक तत्सम है, जिसका तद्भव है क्या, चकवा। अगला हमारा प्रश्न है, तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो चबूतरे का तत्सम रूप होता है दोस्तों क्या, चतवाल। क्या होता है, चतवाल दोस्तों क्या है, यह तत्सम है। और चबूतरा क्या है, इसका तद्भव होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो चबूतरा क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, चतवाल अथवा चतवर होता है। चतवाल का अर्थ क्या होता है, होमकुंड तथा वेदी होता है। जबकि चत्वर का अर्थ क्या होता है, चौराहा होता है। चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकर घिरा हुआ स्थान होता है। ये भी मैंने आपको दे दिया। तो चबूतरा क्या है, यह आपका क्या है, तद्भव है। जबकि तत्सम क्या होता है, चतवाल होता है। और आज का दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि चूरन शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो चूरन तो सरल है दोस्तों, चूरन क्या होता है, चूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क का, कि चूरन का तत्स क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम चूर्ण होता है। चर्म क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव होता है चमड़ा। चक्षु क्या है, आपका तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है क्या दोस्तों, आँख। अगला हमारा प्रश्न है देखिए, कि तत्सम शब्द है कौन सा है, चतवारी, अढ़ाई, मोर या फिर बैन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका 50 में से कितना स्कोर रह रहा है, क्योंकि मैंने आपको आज 51 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ तो क्वेश्चन करा दिए, 55-56 के आसपास मैंने आपको आज क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपका इसमें से कितना स्कोर रह रहा है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी यह भी आप लोग जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।